नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F7 यानी कि गणित का शिक्षण शास्त्र 1 प्राथमिक स्तर। ये गणित का शिक्षण शास्त्र का पहला वीडियो है, तो इसलिए आज के हम वीडियो में संदर्भ ग्रंथ की बात करेंगे, यानी कि हमें गणित के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जानना क्या क्या है। यदि परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उसे कैसे हम टेकअप कर पाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में यूनिट 1 सब में स्टार्ट करेंगे और आपका जिसमें जो आप देखेंगे इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं, 4 यूनिट को हम एक धीरे धीरे कवर कराएंगे। तो गणित का शिक्षण शास्त्र, देखिए गणित तो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी से, यानी कि आप क्लास 1 से लेकर के प्लस 2 तक यदि प्रश्न आप मैथ लिए होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो मैट्रिक तक तो आप पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र, यानी कि पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए शिक्षण शास्त्र का अर्थ यह होता है कि आप उस विषय के अंतर्गत उस विषय के में जो चीज़ें आपको दी गई है पढ़ने के लिए, यानी कि उसे कैसे आप बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, जो उसका मेन सार्थक उद्देश्य है वो आपको जानना है उस विषय के अंतर्गत। देखिए हम सभी जानते हैं कि गणित क्या है, विद्यालय स्तर पर एक अनिवार्य विषय होता है, एक नेसेसरी विषय है, यानी कि आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अधिकतर टाइम पर होता क्या है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका यह मनपसंद विषय नहीं बन पाता है। गणित का नाम सुनते ही बच्चे तो छोड़ दीजिए, बड़े भी जो इसे घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी बड़ी गणनाएं, जटिल चित्रों का समावेश एवं अमूर्त एवं संदर्भहीन तर्क उन्हें याद आने लगता है, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्टेक्स्टलेस। उन्हें याद लगता है कि उन्हें कि ये गणित में हम जाएंगे तो इसमें क्या है, बड़ा बड़ा गणना करना पड़ेगा, जटिल चित्र होंगे, ऐसे है वैसे कई तरह की अवधारणाएं अपने मन में हम बनाने लगते हैं। यह डर एवं जो इसकी व्याख्या जो है समाज में फैला दी गई है, यह दोनों ही अनुपयुक्त यानी कारगर नहीं है। इसे तो आपको दूर करना है इस पैडागोजी के अंतर्गत। आप देखेंगे यदि आपका सिलेबस होगा तो यूनिट 1 में आपको दिया हुआ है गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक, जो चीज़ें इसको पहले आपको दूर करना है, तभी तो आप छात्रों में गणित के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। इसे दूर कैसे करेंगे हम, इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए गणित क्या है, गणित विषय की समझ के विकास के साथ हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गणित सीखने का अर्थ संख्याओं के साथ फटाफट और सटीक गणना करना भर नहीं है। हम अपने मन में एक ये भी मानसिकता अपना लेते हैं कि गणित का मतलब ऐसे ही है कि हम किसी भी इक्वेशन को बहुत जल्दी फास्ट उसको बना दें, कोई भी जोड़ घटाव कुछ भी हम बना रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बना दें, सटीक गणना कर लें, केवल ये मतलब नहीं होता है। इसमें जो है गणित के जो अन्य हिस्से भी शामिल होते हैं। और हमें क्या करना है, छात्रों के अंदर ऐसी सोच को विकसित करना है, ऐसी सोच को डेवलप करना है जिसमें सीखने वाला जो तार्किक आधार है वो विकसित हो पाए छात्रों के अंदर। उनके अंदर संख्यानात्मक समझ, मापने की समझ एवं आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है एवं तर्क एवं सिद्ध करने का अर्थ उनके अंदर डेवलप हो जाए। हमें इस पर काम करना है, हमें इस पर ध्यान देने हैं। देखिए गणित शिक्षण के उद्देश्य में जो है इन सबको और हमारे रोजमर्रा के अनुभव के साथ संबंध को स्थापित या संबंध को जोड़ना सिखाना है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, गणित को अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। डीएलएड का उद्देश्य ही है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखते होंगे आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र, गणित का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, इसका सब मतलब क्या होता है कि आपको उसको इस ढंग से पढ़ाना है कि वो विषय छात्रों को बोर नहीं लगे, उनमें आसानी से वो तालमेल कर सके। गणित भी एक वही है, गणित को आपको करना क्या है कि रोजमर्रा के जो उनके अनुभव हैं उनके साथ वो जोड़ सके, तभी तो क्या होगा, आपके गणित की कक्षा कक्ष ही आपकी प्रक्रिया में बदलाव आएगा। जिस तरीके से आप छात्रों को पढ़ाते हैं उस पढ़ाने के तरीके में बदलाव आएगा। और गणित जो एक नीरस विषय अधिकतर छात्रों के लिए होता है, अधिकतर छात्रों को उससे मन नहीं लगता, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। जो आपका गणित का शिक्षण शास्त्र है इसमें इस बात पर विशेष कह सकते हैं कि फोकस किया गया है, विशेष जोर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम जो है या पाठ्य सामग्री जो आपका है प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में कक्षा शिक्षण के लिए विषयगत तैयारी, विषय की प्रकृति एवं समझ,
बच्चों एवं उनके गणित सीखने की प्रक्रियाओं को भी विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। यानी इसका अर्थ यह है कि जो छात्रों को आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें बता रहे हैं, तो गणित का जो शिक्षण है उसको इस ढंग से कराना है कि छात्रों के अंदर इसका विकास हो सके, अच्छे शिक्षण विधि का उनमें निर्माण हो सके। इस सब चीज़ों का लक्ष्य रख करके आप कह सकते हैं कि गणित के शिक्षण शास्त्र को या पेडागोजी और मैथमेटिक्स को लागू किया गया, आपके विद्यालय में शामिल किया गया है। मुझे यहाँ पर स्मरण हो रहा है कि कई तरह के शोध हुए हैं, जिनमें 2 शोध के बारे में विशेष रूप से आपके सारे करिकुलम में दिया गया। पहला आपका है NCF 2005 और BCF 2008। NCF का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और BCF का मतलब होता है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008। इसमें जो यह पुरजोर वकालत की गई है कि बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बच्चे जो आपके विद्यालय में आते हैं तो उन्हें आप ये नहीं समझे कि वो बस एक कास्ट नहीं, खाली कोरा स्लेट नहीं होते हैं। उनके अंदर पहले से भी मस्तिष्क में कुछ ना कुछ अवधारणाएं होती है, वो पहले से कुछ जानते हैं। उन्हें अपने घर से, अपने आसपास परिवेश से चीज़ें सीख करके तब आपके विद्यालय में आते हैं। उन्हें आपको पढ़ाना है, तो उन्हें आपको ध्यान ये देना है। आज के वीडियो का उद्देश्य भी यही है, गणित के शिक्षण शास्त्र का भी उद्देश्य यही है कि जब विद्यालय में आपके छात्र पढ़ने आए तो आप उन्हें क्या करें, उन्हें सामाजिक संस्कृति परिवेश पे, जिस परिवेश से बच्चे निकल कर आए हैं, जिस लैंग्वेज को जानते हैं, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उसी लैंग्वेज का प्रयोग करके आपको पढ़ाना है, आपको बताना है, आपको एग्जाम्पल भी देना है, आपको उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं। तो उनके आसपास जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती है उसी का आपको एग्जाम्पल देना है, उसी का आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना है, तभी तो बच्चे आपसे रिलेट कर पाएंगे। आप उदाहरण वैसी चीज़ों का देंगे जिसको बच्चे कभी देखे ही नहीं है, जिसको जानते ही नहीं है, या उस भाषा में पढ़ाएंगे, उस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। तो क्या होगा, शिक्षण का उद्देश्य सार्थक नहीं हो पाएगा, आप बेहतर तरीके से छात्रों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों में, चाहे वो NCF हो या BCF हो, इसमें कहा गया है कि बच्चे को आपको जो है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब भाषा में पढ़ा रहे थे, तो भाषा में है कि बच्चों को आपको उसी भाषा में पढ़ाना है जिस भाषा में वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अपने आप को सुविधाजनक महसूस करते हैं। और गणित के शिक्षा यदि आप करा रहे हैं तो गणित में भी आपको इस ढंग से पढ़ाएंगे, उन्हें इस विषय को उनके डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। जो चीज़ें बच्चे से मार्केट जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, तो खरीदने में कैसे हिसाब लगाते हैं, कितना पैसे देते हैं, या कोई उन्हें पैसे कोई देता है तो उसका हिसाब वो कैसे लगाते हैं, इन सब को रिलेट करके यदि आप क्लास में पढ़ाते हैं तो अभी इस विषय का शिक्षण का उद्देश्य जो है वह पूरा हो पाएगा और बच्चे जो है बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ उद्देश्य के बारे में। जो आपका गणित का शिक्षण शास्त्र जो पेपर कोड है, इसका उद्देश्य क्या है। पहला उसका उद्देश्य यह है कि बच्चे क्या जानते हैं इसके बारे में समझना। देखिए, जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम चीज़ों को पढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप +2 करके बाद DLED कोर्स के प्रथम वर्ष में हैं, तो आपको चीज़ों को जानना है, तो आपके लेवल से चीज़ें पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें क्या थोड़ा सा और हार्ड हो जाएंगे। यानी कि आप प्रथम वर्ष में सब चीज़ें समझ लिए हैं, आपके लिए कोई चीज़ें नया नहीं है, कोई चीज़ नया टर्म्स नहीं है। तो वही आपको क्या करना है, जब छात्रों को आप पढ़ाएंगे तो पहले आप ये जानेंगे कि बच्चे जानते क्या क्या है, तभी तो उसके आगे से आप शुरू कर पाएंगे। इसके बारे में आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे हमारे सामने जिसको हम पढ़ा रहे हैं उनके पास नॉलेज कितना है, तब तक आप छात्रों को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो पहला उसका उद्देश्य यही है गणित के शिक्षण शास्त्र का कि आप पहले बच्चों को जानेंगे। जानने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपको ये करना है कि गणित की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं और इनके सीखे जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आपको समझाना है। यानी कि जो इसकी बुनियादी अवधारणा, जो इसका कंसेप्ट है, जो इसके सिंबल होते हैं, जो आइकन होते हैं, उसके बारे में बताना। यानी कह सकते हैं एक एक चीज़ों को, मैंने शुरू में बताया था कि आपको जो बच्चों के आसपास जो चीज़ है जिसे से वो दिन रात अटैचमेंट रहता है, जिसको दिन रात वो देखते हैं, उन चीज़ों को
अपनी शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें बताना है, तभी आपके शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। एक और उसका उद्देश्य है कि गणित सीखने की प्रक्रिया के मुख्य पहलुओं को समझना एवं विभिन्न प्रत्ययों को सिखाने के लिए संभव तरीके सोच पाना। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आप छात्रों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें बता रहे हैं, और वो कौन कौन तरीका है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे छात्र बेहतर तरीके से सब चीज़ों को सीख पाए, बेहतर इसके अपने आप को रिलेट कर पाए। तो ये कुछ उद्देश्य थे आपके पेपर कोड F7 गणित के शिक्षण शास्त्र के। तो आज के वीडियो में हम फिलहाल इसके बारे में बात की, और अगला जो वीडियो होगा आपका गणित के शिक्षण शास्त्र का यूनिट 1 में जो आपका दिया है गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक, गणित सबके लिए। तो गणित सबके लिए कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके अगले वीडियो में। आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।